चित्रकूट धाम भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट जिले में स्थित एक नगर है। यह चित्रकूट जिले का मुख्यालय भी है और यह मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट नगर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सड़क मार्ग, रेल मार्ग तथा वायु मार्ग से पहुँचा जा सकता है। चित्रकूट के लिए सड़क मार्ग से यदि आना चाहते हैं तो प्रयागराज, लखनऊ, सतना, मैहर, अयोध्या, बांदा, झांसी आदि नगरों से नियमित बस सेवाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त देश की राजधानी दिल्ली से भी चित्रकूट के लिए बस सेवा उपलब्ध है। यदि आप रेल मार्ग से चित्रकूट पहुंचना चाहते हैं तो अत्यंत सुलभ निकटतम रेलवे स्टेशन चित्रकूट धाम करवी है। ये स्टेशन चित्रकूट से मात्र 8 किलोमीटर दूर है। यहाँ से देश के विभिन्न नगरों हेतु रेलगाड़ियाँ मिलती हैं। इसके अलावा एक अन्य रेलवे स्टेशन शिवरामपुर भी है जो चित्रकूट से मात्र 4 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर आने वाली ट्रेनों की संख्या करवी की तुलना में अत्यंत कम है। चित्रकूट के नज़दीकी एयरपोर्ट क्रमशः प्रयागराज एवं खजुराहो हैं, जिनकी चित्रकूट से दूरी क्रमशः 111 किलोमीटर तथा 185 किलोमीटर है। चित्रकूट में भी देवांगना घाटी में एयरपोर्ट बन गया है, परंतु वो अभी चालू नहीं हुआ है। शीघ्र ही यहाँ से उड़ानें शुरू होना संभावित है। चित्रकूट भारत के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है और यह मंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 38.2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले और चारों ओर से विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं एवं वनों से घिरे चित्रकूट को अनेक आश्चर्यों की पहाड़ी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम ने माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ अपने वनवास के 11 वर्ष चित्रकूट में ही व्यतीत किए थे। वैसे पूरे वर्ष यहाँ पर भक्त गणों का आना जाना होता है एवं मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित रामघाट, कामतानाथ मंदिर तथा परिक्रमा मार्ग इन भक्त गणों से भरे रहते हैं। परंतु चैत्र मास में रामनवमी, कार्तिक मास में दीपावली और प्रत्येक मास की अमावस्या को यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ पर दूर दूर से भक्तगण आते हैं और इन महत्वपूर्ण पर्वों एवं तिथियों में चित्रकूट में बहुत भीड़ होती है। दीपावली का मेला यहाँ का प्रसिद्ध मेला है जो धनतेरस से प्रारंभ होकर दीपावली के एक दिन बाद अर्थात गोवर्धन पूजा तक चलता है। चित्रकूट का प्राण कही जाने वाली मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल सती अनसुईया के जंगलों के मध्य में है, लेकिन इसकी बहाव यात्रा में पृथक पृथक स्थानों पर पृथक पृथक घाट अपनी अपनी विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध हैं। सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय स्थल राघव प्रयाग घाट, राम घाट व भरत घाट हैं। राघव प्रयाग घाट पर मंदाकिनी, सरयू व पयस्विनी का संगम माना जाता है। यहाँ पर प्रभु श्री राम ने अपने पिता दशरथ का पिंड तर्पण किया था। इसके अतिरिक्त यहाँ पर स्वयं चित्रकूट के क्षेत्राधिपति भगवान शंकर स्वामी मत्स्य गजेंद्र नाम के विग्रह के रूप में विराजमान हैं। रामघाट वह घाट है जहाँ पर यह मान्यता है कि प्रभु श्री राम प्रतिदिन यहाँ स्नान किया करते थे। इसी घाट पर राम भरत मिलाप मंदिर है और इसी घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा भी है। राम घाट में सदैव अनेक धार्मिक क्रियाकलाप चलते रहते हैं। यहाँ की सायंकालीन आरती मन को अत्यंत सुकून पहुँचाती है। एक अद्भुत नज़ारा होता है यह, बिल्कुल देव दीपावली की तरह अतुलनीय, अकल्पनीय। ऐसा माना जाता है कि कामतगिरी पर्वत पर प्रभु श्री राम ने अपनी कुटी का निर्माण किया था। कामतगिरी अर्थात कामना का पर्वत। प्रत्येक वर्ष लाखों भक्तगण अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु यहाँ आते हैं तथा नंगे पैर परिक्रमा करते हैं।
इस मार्ग का सर्वप्रथम पक्का निर्माण सन 1752 ईस्वी में महाराजा छत्रसाल की धर्मपत्नी महारानी चंद्र कुंवरी ने करवाया था। कामदगिरी के मुख्य देव भगवान कामतानाथ हैं। ऐसा माना जाता है कि आदिकाल में पर्वत से निकलकर कामतानाथ जी विग्रह के रूप में प्रकट हुए। उनकी काया मानवीय है। उनके मुख पर 7 शालिग्राम रूपी दांत हैं, जिनमें से 5 का पूजन प्रतिदिन किया जाता है। कामदगिरी की 5 किलोमीटर की परिक्रमा मुख्य द्वार से प्रारंभ होती है। चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं, जिनमें विग्रह विराजमान हैं। द्वितीय द्वार पर स्थित विग्रह को मुख्य विग्रह माना जाता है तथा यहाँ स्थित मंदिर को मुख्य मंदिर। कामदगिरी परिक्रमा मार्ग पक्का बना हुआ है एवं बहुत ही सुंदर है। परिक्रमा मार्ग में अनेकों प्राचीन मंदिर मिलते हैं, जिनमें मुखारविंद, राम मोहल्ला, पयस्विनी नदी का उद्गम स्थल, शनि मंदिर, ब्रह्मकुंड, साक्षी गोपाल, भरत मिलाप या चरण पादुका स्थान, लक्ष्मण पहाड़ी, सरयू धारा, राम वन पथ गमन स्थल, महलों वाली कोठी आदि प्रमुख है। महलों वाले मंदिर के पीछे स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लगाया गया पीपल का वृक्ष तथा उनके द्वारा लिखी गई रामचरितमानस की हस्तलिखित प्रति भी दर्शनीय है। लक्ष्मण पहाड़ी में पहले सीढ़ियों से जाने की ही व्यवस्था थी, परंतु अब वहां जाने हेतु रोपवे की भी व्यवस्था कर दी गई है। रामघाट से 2 किलोमीटर की दूरी पर मंदाकिनी नदी के तट पर ही जानकी कुंड स्थित है। ऐसा माना जाता है कि जानकी अर्थात जनक की पुत्री माता सीता यहाँ पर स्नान किया करती थी। जानकी कुंड के समीप ही राम जानकी रघुवीर मंदिर और संकट मोचन मंदिर हैं। ये स्थल अत्यंत दर्शनीय हैं। कुछ भक्तगण यहाँ के घाटों पर भी स्नान करते हैं। जानकी कुंड से कुछ दूरी पर स्थित स्फटिक शिला नामक स्थान मंदाकिनी नदी के तट पर ही स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इसी शिला पर माता सीता के चरण चिन्ह बने हुए हैं। यह किंवदंती है कि जब प्रभु श्री राम माता सीता का पुष्पों से श्रृंगार कर रहे थे, तो उसी समय इंद्र पुत्र जयंत ने कौए का रूप धारण कर माता सीता के पैर में चोंच मारी थी। जयंत के इस कृत्य से क्रोधित होकर प्रभु श्री राम ने अपने बाण से उसकी एक आंख फोड़ दी थी। मान्यता है कि तभी से कौआ एक आंख से ही देखता है। महर्षि कर्दम की पुत्री और महर्षि अत्रि की पत्नी माता अनुसुईया का विशाल गुरुकुल वाला स्थान चित्रकूट से लगभग 15 किलोमीटर दूर तथा स्फटिक शिला से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर नैसर्गिक प्राकृतिक सुषमा से युक्त पर्वत व झरनों से युक्त सुगंधित जड़ी बूटियों के पहाड़ भक्तगणों का मन मोह लेते हैं। यहाँ पर अत्रि मुनि, माता अनुसुईया, दत्तात्रेय एवं दुर्वासा ऋषि की प्रतिमाएं स्थापित हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान पर त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश माता अनुसुईया से भिक्षा मांगने आए थे और उनकी परीक्षा लेने के लिए भिक्षा हेतु यह शर्त रखी थी कि अनुसुईया माता निर्वस्त्र होकर भिक्षा दें। इस पर माता अनुसुईया ने त्रिदेवों को अपने तपोबल से बालक बना दिया और उसके पश्चात उन्हें भिक्षा दी। बाद में त्रिदेवों की पत्नियों के अनुरोध पर उन्हें पूर्वत रूप प्रदान किया। यहाँ पर योगिनी शिला, हनुमान मंदिर, वनवासी राम मंदिर आदि अत्यंत दर्शनीय स्थल हैं। वर्तमान में यहाँ पर अत्यंत सुंदर परमहंस आश्रम मंदिर बना हुआ है, जो अत्यंत दर्शनीय है। मंदाकिनी की सैकड़ों धाराओं को यहाँ से निकलते हुए देखा जा सकता है। गुप्त गोदावरी प्रकृति की अनमोल धरोहर है। यहाँ पर 2 गुफाएं हैं। यह ऐसा स्थान है जहाँ पर आकर भक्तगणों को भगवत सत्ता का प्रत्यक्ष अनुभव होता है और वे अपनी सुध बुध खो देते हैं।
प्रकृति की विलक्षण कारीगरी वाली गुफाओं में कारीगरी इतनी अच्छी है कि आंखें हटाए ही नहीं हटती। एक गुफा सूखी गुफा है। यहाँ पर माता गोदावरी के साथ ही अन्य देवतागण भी स्थापित हैं। यहाँ पर इंद्रपुत्र जयंत आज भी खटखटा चोर के रूप में एक शिला बनकर लटका हुआ है। ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम ने यहीं पर अपना दरबार लगाया था। यहाँ पर सीता कुंड भी है। मान्यता है कि माता सीता यहाँ भी स्नान किया करती थी। दूसरी गुफा लंबी और सकरी है, जिसमें सदैव पानी बहता रहता है। यह भी एक अद्भुत दृश्य है। ऐसा माना जाता है कि गुप्त गोदावरी का उद्गम स्थल भी यहीं पर है। यहाँ पर भी गुफा की नक्काशी अत्यंत विलक्षण है। इस गुफा में जल के मध्य से होकर गुजरना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। गुप्त गोदावरी की विशाल जल राशि गुफा में तो दिखाई पड़ती है, परंतु बाहर निकलकर एक कुंड में जाने के उपरांत फिर कहाँ लुप्त हो जाती है, इसका रहस्य अभी भी बना हुआ है। जानकी कुंड, स्फटिक शिला, सती अनुसुईया एवं गुप्त गोदावरी को चित्रकूट के 4 धाम के रूप में जाना जाता है। रामघाट से इन चारों स्थलों पर पहुंचने के लिए ऑटो टैक्सी एक उत्तम साधन है। इन सभी स्थलों के रास्ते प्रकृति के अद्भुत नज़ारों से भरपूर हैं। चारों तरफ बंदर, लंगूर आदि बहुतायत में हैं, परंतु कभी कभी यहाँ अन्य जानवर भी दिखाई पड़ जाते हैं। यह जानकारी में आया है कि जिला प्रशासन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से इन सभी जानवरों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है। रामघाट से 3 किलोमीटर दूर पहाड़ी के शिखर पर स्थित हनुमान धारा में हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति है। मूर्ति के हाथों से निकलने वाली धारा सामने तालाब में झरने के रूप में गिरती है। किंवदंती है कि यह धारा श्री राम ने लंका दहन से आए हनुमान जी के विश्राम के लिए बनाई थी। नीचे से हनुमान धारा तक पहुंचने के लिए 767 सीढ़ियां हैं। सामान्यतया भक्त इन्हीं सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर पहुंचते हैं। वर्तमान में हनुमान धारा जाने के लिए रोपवे की भी व्यवस्था की गई है। हनुमान धारा के ठीक नीचे नरसिंह धारा तथा पंचमुखी हनुमान मंदिर स्थित है। ये भी अत्यंत दर्शनीय है। पहाड़ी के शिखर पर ही सीता रसोई में माता सीता ने एक बार भोजन बनाया था। सीता रसोई के ऊपर बांके सिद्ध, देवांगना घाटी, पंपासर तथा कोटि तीर्थ हैं। कोटि तीर्थ तीर्थ कोट के नाम से भी जाना जाता है। बांके सिद्ध माता अनुसुईया के भाई सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल की तपोस्थली एवं आश्रम स्थल है। बांके सिद्ध एवं देवांगना घाटी में गंधक युक्त झरने हैं एवं विशेष किस्मों के फूल एवं लताएं जगह जगह दिखलाई पड़ती हैं। वस्तुतः ये स्थल चित्रकूट का हृदय है। कोटि तीर्थ एवं पंपासर में प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। यहीं से यम तीर्थ, सिद्धाश्रम, मणिकर्णिका आश्रम, चंद्र तीर्थ, सूर्य तीर्थ, वायु तीर्थ, अग्नि तीर्थ एवं वरुण तीर्थ हेतु मार्ग जाता है। चित्रकूट के समीप ही भरतकूप नामक एक स्थल है। माना जाता है कि प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक के लिए भ्राता भरत समस्त नदियों एवं तीर्थों का जल लाए थे। प्रभु श्री राम द्वारा अपने राज्याभिषेक को मना करने पर भरत ने साथ लाया जल समीप के कुएं में डाल दिया था और प्रभु की खड़ाऊं लेकर वापस चले गए थे। यही स्थल भरतकूप के नाम से जाना जाता है। चित्रकूट से करीब 20 किलोमीटर दूर घुरेटनपुर नामक स्थल है, जहां पहाड़ी पर पंचमुखी भगवान शंकर का प्रसिद्ध मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि यह स्थल ऋषि मांडव्य की तपस्थली है और यहीं पर महाराज दुष्यंत की पत्नी शकुंतला ने अपने पुत्र भरत को जन्म दिया था। वस्तुतः चित्रकूट के विभिन्न स्थलों पर श्री राम से जुड़े और उनके समय के अनेक शैलचित्र,
ध्वंसावशेष, अवशेष एवं मूर्तियाँ आदि देखी जा सकती हैं, जिसमें महर्षि अत्रि का विद्यापीठ, महर्षि कण्व का आश्रम, ऋषि शार्वंग का आश्रम, मिनी खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध गणेश बाग, मारकुंडी के निकट शबरी प्रपात आदि मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं। मित्रों, द हिंदू वे ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल के माध्यम से सदैव ये प्रयास किया जाता रहेगा कि आप जैसे सुधीजनों के समक्ष सनातन हिंदू धर्म, धार्मिक ग्रंथों, पूजा पद्धति आदि के संबंध में चर्चा एवं टीका तथा महत्वपूर्ण देव स्थानों के बारे में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया जाए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।